यह है उत्तराखंड में नैनीताल जनपद का एक शांत और सुंदर गांव सूपी किरोड़, जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन मुक्तेश्वर के निकट ही स्थित है। इस वीडियो में गांव को देखने के साथ करेंगे इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी थकुड़ महादेव का ट्रैक। हम यहाँ एक होम स्टे में रुके, जानेंगे यहाँ कैसे पहुँचे। स्वागत है आपका पॉपकॉर्न ट्रिप के इस वीडियो में। शहर में रहते हुए जिन चीजों के ख्वाब भर देख सकते हैं, जैसे शुद्ध ऑक्सीजन, प्राकृतिक जल स्रोत से मिलता स्वच्छ जल, खेतों में उगी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां और साथ में गाय के शुद्ध दुग्ध उत्पाद, वो यहाँ प्रचुरता से उपलब्ध हैं। आसपास के जंगल में सैकड़ों प्रजातियों के वृक्ष और पौधे हैं। बर्ड और नेचर फोटोग्राफर्स के कैमरे की बैटरियां यहाँ जल्दी जल्दी ड्रेन होंगी। सूपी किरोड़ गांव में हम रुके थे पुष्क होम स्टे में, जिसका संचालन कृषक सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी करते हैं। जानते हैं इस स्थान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सूपी किरोड़ गांव से नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम लगभग 53 किलोमीटर है। यह स्थान हल्द्वानी से 60 किलोमीटर और मुक्तेश्वर बाजार से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन से किरोड़ गांव तक पहुंचने के लिए वाया भीमताल, पदमपुरी, कसिया लेक होते हुए 53 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं यहां पहुंचने के लिए रूट मैप। पुष्क होमस्टे तक पहुंचने के लिए सड़क से लगभग 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जिसमें ज्यादातर चढ़ाई है। ज्यादा सामान होने पर बिष्ट जी ने खच्चर की व्यवस्था करवा दी थी। हम बरसात के बाद अक्टूबर के दूसरे सप्ताह यहाँ आए। इन दिनों आसमान साफ, मौसम में हल्की ठंड और सामने की पहाड़ियाँ बांज, चीड़ आदि के विभिन्न प्रजातियों के हरे भरे पेड़ों से भरी हुई थी। हिमालय की चोटियों को गांव के ऊपरी हिस्से अथवा जंगल की ओर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। विभिन्न प्रजातियों के पंछियों, तितलियों की कई प्रजातियां हमें बिल्कुल पास से गुजरती और अपने आसपास के बगीचों में देखने को मिल जाती हैं, जो मौसम के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती हैं। ये ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां जो उसी समय तोड़ी जाती हैं, का स्वाद एकदम अलग और रिफ्रेशिंग होता है। यहाँ की शांति को और भी अधिक गहराई से महसूस करने के लिए हमने एक सुबह गांव से थकुड़ महादेव के लिए ट्रैक किया, जो लगभग 4-5 किलोमीटर का है। ट्रैक में कहीं हल्की चढ़ाई, कहीं समतल तो कहीं तीव्र चढ़ाई है। रास्ते में कुछ आकर्षक बुग्याल यानी घास के मैदान भी मिलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जंगल की ओर जाते हैं, हिमालय की और भी चोटियां दिखाई देने लगती हैं। मंदिर के लिए इस गांव से जाने वाला ट्रैकिंग रूट घने जंगलों से होकर गुजरता है। जंगल में बांज, चीड़, बुरांस, देवदार, काफल, उतीस सहित कई प्रजाति के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले वृक्ष और पौधे दिखाई देते हैं, जिनमें से कई का औषधीय महत्व भी है। जंगल इतना सघन है कि रास्ते में कई जगह धूप जमीन तक नहीं पहुंचती और कई जगह छनकर धूप हम तक पहुंचती थी। रास्ते में नमी के कारण कई जगह काई लगी थी, जिनमें बहुत धीमे और पैर जमा कर रखने की जरूरत होती है। कहीं ऊंचे पत्थरों के पास से सावधानी से आगे बढ़े। कई जगह रास्ते एकदम संकरे हैं और नीचे खाई दिखती है। जिन्हें दुर्गम पहाड़ी मार्गों में चलने का अनुभव नहीं हो, उन्हें इस ट्रैक में आने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में इस मार्ग में ज्यादा आवाजाही नहीं है। बरसात के बाद कई जगह मार्ग में ऊंची घास थी। होम स्टे के होस्ट सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे मार्गदर्शक थे, जो इस जंगल से भली भांति परिचित थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, सभी ओर दूर तक फैले विविध दृश्य मन को मोह लेते हैं। पहाड़ों की कई लेयर्स दिखाई देती हैं। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित यह है भगवान शिव का थकुड़ महादेव मंदिर। मंदिर के भीतर भगवान शिव की प्रतिमाएं, त्रिशूल और कुछ अन्य मूर्तियां विराजित हैं। थकुड़ महादेव तक कई अन्य रूट से भी आया जा सकता है, जिनमें से कुछ इस मार्ग की तुलना में आसान हैं। यह स्थान समुद्र तल से 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। यहां से अल्मोड़ा का आबादी वाला क्षेत्र भी दिखाई देता है।
आसपास की पहाड़ियां और हिमालय की लंबी रेंज भी यहां से देख सकते हैं। जब हम पहुंचे तो कोहरे की परतों में हिमालय श्रृंखलाएं थोड़ा ढकी हुई थी। मंदिर में कुछ घंटे बिता जंगल के खूबसूरत रास्तों से होकर वापस गांव लौटे। अब मिलते हैं सुरेंद्र जी और उनके परिवार से और जानते हैं होम स्टे के बारे में कुछ और बातें। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम सूपी किरोड़, विकासखंड रामगढ़, जिला नैनीताल, उत्तराखंड का वासी हूँ और मैं यहाँ पे सूपी गांव में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक पे हमारा फल सब्जी, फल में जैसे आप देख रहे हैं पीछे कीवी लगा हुआ है, बाकी अभी हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं सेब, प्लम, खुमानी, नाशपाती को। अभी हमारे यहाँ पे लगभग 12 महीने में फल मिल जाते हैं। इसके अलावा हम लोग हर्ब उत्पादन करते हैं। यहाँ पे रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, पिपरमिंट, पार्सले, कैमोमाइल, तेज़पात, ये चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। होम स्टे भी शुरू करा हुआ है पिछले 8-10 सालों से। कई देशों के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। वो लोग यहाँ पे खेती देखने के हिसाब से भी आते हैं और कुछ शांत एकांत की तलाश में भी आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ रविवार के दिन पापा के साथ हाथ बटाता हूँ होम स्टे में। मैं यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह भी करता हूँ, गायों के लिए घास लाता हूँ। मेरा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से पैदल जाते हैं। मेरा नाम भावना बिष्ट है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी हमारी छुट्टियाँ पड़ी हैं और मैं यहाँ पर रहकर अपनी मम्मी का हाथ बटाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें उनका साथ देती हूँ। मेरा नाम मुन्नी देवी है। यहाँ मैं खेती बाड़ी करती हूँ। सुबह उठ के गाय बच्चों का काम करती हूँ, दूध निकालना, उसके बाद डेयरी में देना, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह करना, उसके बाद खेतों का काम करना। खाना बनाने के लिए हम जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं, सुबह घर आग जला के उसमें खाना बनाते हैं। अब यो बदलाव होगा बहुत है उस तक हम बहुत दूर बटी यहाँ गाड़ी हड़ी के ही नजर। इस तरह के शांत और दूरस्थ गांव में रहना उनके लिए अच्छा है, जो कभी कभी आधुनिक बाजारवाद से जुड़ी सुविधाओं का न होने का भी आनंद लेते हैं। यहाँ नवंबर मध्य से फरवरी मध्य के बीच अच्छी खासी ठंड पड़ती है और कई बार बर्फ भी गिरती है। मार्च से जून का मौसम खुशनुमा होता है और इस समय बर्ड्स की सबसे अधिक प्रजातियां दिखाई देती हैं। होम स्टे में गेस्ट के रुकने के लिए वर्तमान में 3-4 कमरे हैं। रूम छोटे हैं, जहां बेड लगाने के बाद थोड़ी ही जगह बचती है। रूम्स के साथ टॉयलेट या वॉशरूम अटैच नहीं है। इंटरनेट और फ़ोन कनेक्टिविटी, जियो और एयरटेल की फ़ोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ रूम्स के अंदर नहीं है। हाँ, गेस्ट हाउस के किनारे अथवा ऊपर जंगल की ओर जाकर कनेक्टिविटी पाई जा सकती है। 2-3 दिन नेचर और शांति के साथ रहकर समय बिताने के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। वो लोग जिन्हें इंटरनेट, फ़ोन कनेक्टिविटी और सुविधाओं के अभाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो यहाँ लंबा समय बिता सकते। यहाँ की कुछ ग्रामीण महिलाओं ने अपनी दिनचर्या की जानकारी कुछ इस तरह से दी। हम सुबह उठ के पहले घर का काम करते हैं, फिर 8 या 9 बजे हम जंगल जाते हैं। वहाँ से हम 12 या 12:30 बजे तक आते हैं। आसपास के गांव में कुछ कैंप साइट्स भी हैं, जहां लोग ठहरना पसंद करते हैं। हल्द्वानी से सूपी किरोड़ गांव के लिए कुछ शेयरिंग टैक्सीज भी चलती हैं, जिनकी जानकारी होम स्टे के ओनर बिष्ट जी से ली जा सकती है। होम स्टे के फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।